आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक ओर जहां भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के सियालकोट और अन्य इलाकों में सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक की, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एयर स्ट्राइक की अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान के ही ग्रामीणों ने अपने ही देश की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की रात पाकिस्तान के सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए का सोना और नकदी चोरी हो गई। यह घटना 2 मई की रात करीब 2:30 की बताई जा रही है, जब भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई फाइटर जेट्स ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। सियालकोट, नरोवाल और आसपास के क्षेत्रों में हुए इन हमलों ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों और संदिग्ध आतंकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत की इस सटीक कार्रवाई से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला और भारतीय फाइटर जेट्स मिशन पूरा करके सुरक्षित लौट गए। इसी दौरान सियालकोट और नरोवाल के ग्रामीण इलाकों में मौजूद सरकारी गोदामों और भंडारण केंद्रों की सुरक्षा पूरी तरह से ढह गई। स्थानीय लोग जो पहले हमले से डरे हुए थे, उन्होंने देखा कि सरकारी खजाने की रखवाली करने वाले सुरक्षाकर्मी भाग चुके हैं। अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुछ ग्रामीणों ने इन खजानों को निशाना बनाया। देखते ही देखते कई लोग बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों और बाइकों पर पहुंचे और लाखों रुपए के सोने और नकदी से भरे बक्से उठा ले गए। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। यह रकम पाकिस्तान सरकार के खजाने में सुरक्षित रखी गई थी और कुछ गुप्त ठिकानों पर संग्रहित थी। हालांकि इन गोदामों का स्थान सीमित लोगों को ही पता था, लेकिन हमले की रात अचानक सब कुछ बदल गया। चोरी की यह घटना सामने तब आई जब सुबह सेना और पुलिस ने स्थल का निरीक्षण किया और वहां सिर्फ टूटे हुए ताले, खाली बक्से और जले हुए दस्तावेज मिले। पाकिस्तान की सरकार इस दोहरी मार से हिल गई है। एक तरफ उन्हें भारत की एयर स्ट्राइक का जवाब देना है, वहीं दूसरी ओर अपने ही नागरिकों द्वारा किए गए इस लूटपाट से निपटना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और सियालकोट पुलिस ने अब तक 45 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि चुराया गया अधिकांश सोना अभी भी गायब है और पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे ISI भी इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। कई अधिकारियों को शक है कि यह सिर्फ एक सामान्य चोरी नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है। कुछ इंफॉर्मेशन के अनुसार इन ग्रामीणों को बाहरी संगठनों से मदद मिली हो सकती है, या फिर उन्हें पहले से मालूम था कि कहां क्या रखा गया है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इस पूरी घटना ने पाकिस्तान सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे डबल अटैक कह रहे हैं, एक भारत की ओर से और दूसरा अपने ही लोगों की तरफ से। ट्विटर पर कई यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा है, भारत ने बम गिराया, पाकिस्तानी जनता ने तिजोरी लूटी। फेसबुक और यूट्यूब पर भी इस घटना के मीम्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारत सरकार की ओर से इस मामले में कोई सीधा बयान नहीं दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि भारतीय वायुसेना ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक साधा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की इस तरह की सुरक्षा चूक यह साबित करती है कि वो न केवल बाहरी हमलों से बल्कि आंतरिक अस्थिरता से भी जूझ रहा है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।